नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मित्र पाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया। आज एक बार फिर आपके सामने हूं और आज का मैंने जो टॉपिक उठाया है वो टॉपिक है हमारा रश्मिरथी। रश्मिरथी खंड काव्य जिन भी जनपदों में चलता है उनके बच्चों के लिए ये आज का वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। रश्मिरथी खंड काव्य पे आधारित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम सही तरीके से कैसे लिख पाएंगे, इसको ध्यान में रख करके मैं आज का ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जैसे ओजस्वी कवि के द्वारा लिखा गया ये खंड काव्य। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं, वीर रस के कवि माने जाते हैं। ये पूरा का पूरा खंड काव्य अगर हम देखें तो वीर रस से ओतप्रोत है। सन 1952 में लिखा हुआ यह खंड काव्य, संक्रमण काल था हमारे देश का। उस समय हमारा देश अभी नया नया आजाद हुआ था। लोगों के मन में जो उत्साह था ना, उस उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अन्याय पर न्याय की क्या परिभाषा बनती है, इस परिभाषा को जन सामान्य के बीच में स्थापित करने के लिए काव्य लिखा गया। रश्मिरथी, चूंकि रश्मि कहते हैं सूर्य की किरणों को, सूर्य की किरणों के रथ पर जो सवार है ऐसा वह रश्मिरथी। यानी अब ये पर्यायवाची लिया गया है कर्ण के लिए। क्यों? क्योंकि कर्ण सूर्य पुत्र था। कुंती के अविवाहित रहते हुए, जिस समय अभी कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उस समय सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ था। अब कर्ण का जन्म हो गया, एक विवाहित कन्या के पास अगर होता तब तो ठीक था भाई, सामाजिक मर्यादाओं में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक अविवाहित कन्या के पास पुत्र उत्पन्न हो जाना, ये मतलब सामाजिक लोक मर्यादा के भावना के किसी भी केंद्र में नहीं आएगा। बस कारण यह हुआ कि कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए उसको एक संदूक में बंद करके गंगा में बहा दिया। गंगा में बहते बहते वो संदूक हस्तिनापुर तक पहुंचा। वहां हस्तिनापुर का जो सारथी था सूत, उसके हाथ लग गया। राधा उसकी पत्नी का नाम था। राधा ने उस बच्चे का पालन पोषण किया। अब कर्ण स्वयं को दलित मान बैठा। देखिए, दलित और यूं कह लें कि जो सवर्ण थे उनके बीच की खाई को भी पाटने का प्रयास किया रामधारी सिंह दिनकर ने। यहां पे कर्ण सवर्ण होते हुए भी, क्षत्रिय होते हुए भी, सूर्य का पुत्र है, कुंती के गर्भ से उत्पन्न है, लेकिन एक सूत के घर में जन्म लेने के नाते, जन्म क्यों लिया? क्योंकि वो यही मान बैठा कि मेरा जन्म यही हुआ है। संदूक जो बहते बहते गया था वो सुबह सुबह राधा नहाने गई थी, उसके हाथ लग गया था। ये राधा उस सारथी की पत्नी थी जो हस्तिनापुर का रथ चलाता था। अब राधा का पुत्र होने के नाते उसका नाम पड़ गया राधे, और वह अपने आप को सूत पुत्र ही मान बैठा। अब इसका अपमान जो उसको झेलना पड़ा, और उस अपमान के बगल में जो उसकी अपनी आत्मगौरव और उसका जो अपना आत्मसम्मान था, जो उसका छात्र तेज था, वह लगातार टकराता रहा। इस टकराव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मिली दुर्योधन की। इसके बारे में हम लोग अभी एक एक करके चर्चा करेंगे। महाभारत की बहुत ही सुंदर कहानी, और दलितों और सवर्णों के बीच की खाई को पाटने के लिए रामधारी सिंह दिनकर को नायक मिल गया कर्ण। जैसे रामायण काल में राम एक नायक थे दलितों और सवर्णों के बीच की खाई को पाटने के लिए, राम की परिभाषा क्या बनी? सबरी को जाकर के जूठे बेर खा लिया, सुग्रीव को जाकर के गले लगा लिया, निषाद राज को जाकर के गले लगा लिया, दलितों वनवासियों के साथ रह करके उनके साथ खाया पिया निवास किया। वैसे ही कर्ण जैसा एक नायक उनको महाभारत में मिल गया। हम लोग एक एक करके पहले इसका सारांश देखेंगे, कथा वस्तु देखेंगे, और इस पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं रविकांत मित्र पाठी आप सभी का। और इस वीडियो को बनाने के पहले एक बार मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सारे सब्सक्राइबर का, जिन्होंने पिछले मात्र 8 महीने की मेहनत में हमारे चैनल को 10,000 प्लस पहुंचाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आपने हमको इस लायक समझा और यहां तक मुझे पहुंचाया। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना हेडिंग एक समझ लेते हैं कि रश्मिरथी है क्या। अगर हमको रश्मिरथी को समझना है तो पहले हम रश्मिरथी को समझे कि रश्मिरथी है क्या। तो रश्मिरथी का मतलब होता है सूर्य की किरणों पर सवार। अब सूर्य का पुत्र है तो जाहिर सी बात है कि भाई पुत्र का अधिकार तो होता है ना पिता के वाहन पर चढ़ने का। नहीं भाई, अगर कोई पुत्र है और पिता के पास वाहन है तो पिता के वाहन पे तो पुत्र का अधिकार बनेगा ना। यही कारण ले लिया कि रश्मिरथी नाम दे दिया रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण को। 1952 में रचित हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा यह खंड काव्य रश्मिरथी आज हमारे सामने है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। 7 सर्गों में यह खंड काव्य बंटा हुआ है, यानी 7 अलग अलग अध्यायों में यह खंड काव्य बंटा हुआ है। कर्ण के सभी पक्षों का चित्रण है।
कर्ण उदार था, कर्ण दानी था, कर्ण हिम्मती था, कर्ण आत्मसम्मानी था, कर्ण न्यायप्रिय था, कर्ण वीर था। ये सारी जो विशेषताएं ना, उन सारी विशेषताओं को समाहित करते हुए खंड काव्य चला है। रश्मिरथी में दिनकर जी ने किया क्या है कि कर्ण को भारतीय कथानक से ऊपर उठा करके नैतिकता और विश्वसनीयता के ऐसे सिंहासन पर बैठा दिया है कि उसको जितना गौरव प्राप्त हो गया, शायद उतना गौरव महाभारत काल में भी उसको नहीं मिला होगा। मैं आपको बताऊं कि जितने भी सामाजिक संबंध हो सकते थे, जितने भी पारिवारिक संबंध होते थे, उन सबको रामधारी सिंह दिनकर के नए सिरे से परिभाषित किया है, उसको नए सिरे से जांचा है। चाहे गुरु और शिष्य के संबंधों के बहाने हो, चाहे माता और पुत्र के संबंधों के बहाने हो, और सबसे बड़ी बात बताऊं कि विवाहित माता और अविवाहित माता का पुत्र के प्रति क्या स्नेह होता है, क्या प्रेम होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करने का काम रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। युद्ध में भी जो मनुष्य के जो उच्चतम गुण होते हैं, उन गुणों को भी रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखा है। रश्मिरथी इस बात का संदेश देती है कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को न्यायप्रिय कैसे होना चाहिए, एक व्यक्ति को ओजवान कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति समर्पित कैसे होना चाहिए। और कर्ण के अंदर जो सबसे बड़ी भावना थी वो थी कृतज्ञता की, कि अगर एक बार कोई हमारे ऊपर उपकार कर देना तो जीवन भर उस उपकार को भूलना नहीं चाहिए। यह कर्ण की परिभाषा बनी। दिनकर के अंदर क्या है कि दलित मुक्ति का भी संदेश छिपा हुआ है इनके खंड काव्य में। जो दलित मुक्ति है ना, कि एक दलित होकर के वो क्षत्रियों से कैसे लड़ेगा, और एक दलित होने की वजह से उसका अगर समाज में उपेक्षा कर दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका बड़ा सुंदर चित्रांकन आपके रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। अगर हम इसकी समीक्षा करना चाहें कि हमारी रामधारी सिंह दिनकर ने जो रश्मिरथी खंड काव्य लिया है, इसकी समीक्षा क्या हो सकती है, तो हम हेडिंग अगर बनाते हैं समीक्षा, अगर प्रश्न पूछा जाता है, मैं कुछ प्रश्नों की बात करता हूं कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। मेरे स्क्रीन पर साथ साथ चल रहे हैं, इनको आप नोट करेंगे। जैसे मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं, यह मुझे लगता है 2009 से लेकर 2018 तक हर साल में किसी न किसी रूप से पूछा गया है कि रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु यानी कथानक का संक्षेप में परिचय लिखिए। मेरे पास मैं लैपटॉप लेके बैठा हूं जिसपे सारा डिटेल खुल रहा है और मैं यहीं से पढ़ रहा हूं। ऐसा कुछ भौकाल नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु या कथानक का संक्षेप में परिचय लिखिए। तब क्या करेंगे, हमको 7 सर्गों की कथा को संक्षेप में लिखना पड़ेगा। इसके लिए इसको जानना जरूरी है। अगर हमारे पास प्रश्न आता है कि रश्मिरथी की कथा यानी सारांश अपने शब्दों में लिखिए, यह भी लगातार कई वर्षों पूछा गया है। 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 16 में, 18 में, यह लगातार प्रश्न आया है। फिर देखिए, रश्मिरथी के प्रथम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो सर्ग के अनुसार बंट सकता है कि हो सकता है प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, किसी एक सर्ग की कथा हमसे मांग दे। जैसे रश्मिरथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, यह 2016 और 2018 दोनों में पूछा गया है। रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। रश्मिरथी के द्वितीय और तृतीय सर्ग में कृष्ण और कर्ण के संवाद में दोनों के चरित्र की कौन सी विशेषताएं प्रमुख रूप से प्रकट हुई हैं, अपने शब्दों में लिखिए। रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु का संक्षेप में 100 उदाहरण वर्णन करिए। रश्मिरथी के पंचम सर्ग में कुंती कर्ण के संवाद का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे करके रश्मिरथी के 5वें सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। रश्मिरथी के आधार पर प्रथम और द्वितीय सर्गों की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। रश्मिरथी में वर्णित कर्ण और अर्जुन के युद्ध का 100 उदाहरण वर्णन करिए। ये इस तरीके से प्रश्न आएंगे। अगर इन प्रश्नों को हमें हल करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको कथा वस्तु समझनी पड़ेगी। तो पहले हम इसकी कथा वस्तु को समझते हैं। हमारी हेडिंग अगर बनाते हैं, हम एक समीक्षा जो मैंने अभी बनाई है हेडिंग, आप इसको अपने अनुसार हेडिंग तैयार कर सकते हैं। मैंने एक हेडिंग बना के लिखी है समीक्षा, जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, कि हिंदी के छायावादोत्तर युग की अनुपम उपलब्धि में दिनकर व बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर, ये छायावादोत्तर युग की मतलब अनुपम उपलब्धि है। हिंदी के सामान्य पाठकों में भी जो दिनकर का जो ओजपूर्ण जो कविताएं हैं ना, वो बहुत नवीन रुचि और नवीन उत्साह का संचार करती हैं। उनकी कविताओं का जो प्रधान स्वर है वो अन्याय के खिलाफ आंदोलन है। अन्याय के खिलाफ जो आक्रोश उत्पन्न होता है कि हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, इसके प्रति जो आक्रोश है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में दिखाई देता है। और यही कारण है कि अन्याय के खिलाफ आक्रोश को व्यक्त करने के लिए दिनकर को एक ऐसे नायक की तलाश थी, और वो नायक कर्ण के रूप में उनको मिल गया। अब कर्ण क्या है, उदात्त नायक है, धीर नायक है, गंभीर नायक है, वीर नायक है, दानी नायक है, और सबसे बढ़ करके उपकार को मानने वाला यानी कृतज्ञ नायक है। अब कृतज्ञ नायक होने का सबसे बड़ा फायदा उसको मिला।
दिनकर ने लिखा। महाभारत का जो कर्ण है ना, वो भी साधारण कर्ण नहीं है। ये अलग बात है कि रामधारी सिंह दिनकर ने भाई कर्ण को एक अलग गौरव से विभूषित कर दिया, लेकिन महाभारत के कर्ण को भी श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि त्वमेव कर्ण जानासि वेदवादान सनातनम त्वमेव धर्मशास्त्रेषु सूक्ष्मेषु परिनिष्ठितः सिंहर्षभः गजेन्द्राणाम बलवीर्य पराक्रमः दीप्तिकांति द्युतिगुणैः सूर्य इंदु जुलुक उपमः। ये कृष्ण ने कहा है कि हे कर्ण, मैं तुमको जानता हूं, तुम वेदों के जानकार हो, तुम सनातन हो, तुम धर्म शास्त्र में हर चीज में सूक्ष्मता के साथ परिनिष्ठित हो, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हो, ज्ञाता हो, तुम सिंह के समान, हाथी के समान बल और वीर पराक्रम में श्रेष्ठ हो, तुम सूर्य के समान दीप्ति वाले हो, कांति वाले हो और विभिन्न प्रकार के ओज गुणों से युक्त हो, तुम्हारी कोई परिभाषा बता नहीं सकता। ये कृष्ण कहते हैं कर्ण को। कर्ण साधारण नहीं है। हाँ, ओजस्वी कविता का रचना करने वाले दिनकर के मन में जो तेजस्वी कर्ण था ना, उसके प्रति बहुत आदर भाव था, और ये आदर भाव ही उनको इस कविता में परिणित कर दिया कि उन्होंने रश्मिकथि जैसा खंडकाव्य लिख दिया। मैं आपको बताऊं कि वैयक्तिकता का निषेध करने वाली वर्ण व्यवस्था के प्रति कर्ण का संघर्ष किशोरावस्था से शुरू हो गया था। कि जब बच्चों के साथ खेलने जाता था, जब उसको पता चलता कि यार मैं तो दलित हूं, भाई मैं तो सूत पुत्र हूं, सारथी का पुत्र हूं, तो क्या करता था, क्षत्रियों के बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था। थोड़ा बड़ा हुआ, द्रोणाचार्य ने उसको और नौटंकी बतिया दिया कि द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया कि भाई हमको भी धनुर्विद्या सिखा दीजिए। द्रोणाचार्य ने भगा दिया। द्रोणाचार्य ने सीधे सीधे क्या कहा कि हम जो धनुर्विद्या सिखा रहे हैं वो राज परिवार के बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। जबकि यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि विद्या का कभी किसी पर एकाधिकार नहीं होता। विद्या का कभी किसी के ऊपर एकाधिकार नहीं होता। विद्या सबकी होती है, जिसके अंदर पुरुषार्थ होता है, जिसके अंदर क्षमता होती है, वो उसको प्राप्त करता है। आगे लिखते हैं कि कर्ण क्या है। कर्ण एक ऐसा अभिमानी व्यक्ति है कि जो रेत के मरुस्थल में से भी पानी निकाल लेता है, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके स्वयं को स्थापित करने की जो व्यवस्था है ना, वो कर्ण के पास है। और कर्ण ने क्या किया, भले ही अपना परिचय गोपनीय रख करके वो परशुराम के पास पहुंच गया। अपनी परिचय, भाई परशुराम के साथ क्या था, परशुराम कहते थे हम केवल ब्राह्मणों के बच्चों को सिखाएंगे। अब कर्ण अपनी पहचान छुपा करके परशुराम के पास पहुंच गया, अपने आप को ब्राह्मण बता करके परशुराम से सारी विद्याएं सीख ली। कालांतर में हुआ क्या कि एक बार परशुराम जी जो है कर्ण की जंघा, यानी कर्ण शिष्य था ना, पुत्रवत था, तो उसके पैर पर सिर रख करके विश्राम कर रहे थे, तब तक कहीं से कीड़ा आ गया और कर्ण की जंघा को नीचे से काटने लगा। कर्ण का देखिए वहां पे गुरु के प्रति आदर कि वो कीड़ा कर्ण के जंघे को काटता रहा, लेकिन कर्ण हिला नहीं कि गुरुजी की नींद खुल जाएगी। जब रक्त बहते बहते गुरुजी के कंधे तक पहुंचा, जब गुरुजी को अनुभव हुआ कि यार नीचे कुछ गीला लग रहा है, गर्म लग रहा है, गुरुजी उठ के देखे कि इतना सारा रक्त। उन्होंने पूछा कैसे ऐसा हुआ, तो कर्ण ने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ, आपकी नींद खराब ना हो इसलिए मैं हिला नहीं। गुरुजी ने तुरंत कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये क्षत्रियों का तेज है, यह आत्मबल, इतना ज्यादा अनुभव, इतना ज्यादा धैर्य ये क्षत्रियों में हो सकता है, ब्राह्मण इतना कष्ट बर्दाश्त करके नहीं रह सकता। कारण परशुराम कुपित हो गए, शाप भी झेलना पड़ा कर्ण को, लेकिन कर्ण को इसके कोई पर असर पड़ा नहीं। कालांतर में जब आगे चलता है, महाभारत काल में आते हम और आगे बढ़ते हैं, जिस समय रंगभूमि में सारे अपने पांडव और सारे कौरव अपनी कला को दर्शा रहे थे, उस रंगभूमि में कर्ण भी उपस्थित था। भाई सूत पुत्र था तो क्या सारथी वहां नहीं जाएगा, वो भी पिता के साथ गया था खेल देखने के लिए। एक तरह की प्रतियोगिता चल रही थी पांडवों कौरवों में कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है और द्रोणाचार्य ने किसको क्या सिखाया है। कालांतर में जब अर्जुन बहुत सुंदर सुंदर अपने प्रदर्शन करते चले गए तो कर्ण ने भी अनुमति मांगी। कर्ण ने कहा कि एक बार मुझे भी तो उतार के देखो, थोड़ा मैं भी इससे बात कर लूं। लेकिन द्रोणाचार्य ने और जो भी वहां के श्रेष्ठ जो भी लोग थे उन्होंने मना कर दिया, कहा ना यह जो रंगभूमि है ना ये केवल क्षत्रियों के लिए है, ये सूत पुत्र के लिए नहीं है। अब देखिए वहां पे विद्या का अभिमान, और ये अभिमान घमंड वाला अभिमान नहीं था, आत्मगौरव का अभिमान था कि मैं कर सकता हूं। तो उसने ललकार दिया, अर्जुन को उसने ललकारा। सीधे सीधे कहता है, रश्मिकथि की लाइन कहती है, तूने जो जो किया उसे भी मैं दिखला सकता हूं। कर्ण कह रहा है अर्जुन से, तूने जो जो किया वह भी मैं दिखला सकता हूं, और चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। ऐसे मत सोचो अर्जुन। अब कर्ण की ये जो गर्वोक्ति थी, ये गर्वोक्ति है, गर्व से कही गई उक्ति, इसको गर्वोक्ति बोलते हैं। जैसे ही कर्ण ने कहा कि तूने जो जो किया वो मैं भी दिखला सकता हूं, और चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है मेरे लिए। कर्ण ने सीधे सीधे कहा, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, और चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं।
लेकिन इसके जो वैयक्तिकता का उद्घोष था ना, उसको शामित करने का, उसको दबाने का पुनः प्रयास किया गया। और जब पुनः प्रयास किया गया ना, तो कर्ण के अंदर का जो संचित आक्रोश था वो फूट पड़ा। वो सीधे सीधे वहां पे प्रहार करता है जाति धर्म की व्यवस्था पे। और रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां देखिएगा, कितनी सुंदर पंक्तियां, इसको उदाहरण में नोट करिएगा, ये आपकी बात को पुष्ट करने का काम करेंगी। उसने सीधे कहा, जाति जाति रटते रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। ये गर्वोक्ति पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, रश्मि रथी से उद्धृत हैं। यहां पे सीधे सीधे कहता, जाति जाति रटते रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड, ये दोनों भुजाएं मेरी जाति हैं। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, जो मुझ में तेज प्रकाश झलक रहा है ना, परसों को तो उसको पढ़ो। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरा इतिहास मेरे रोम रोम में अंकित है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो तो सही, दिनकर पूरे विश्व को अपने हृदय में समेटने वाली सहानुभूति कर्ण को आदर्श मानते थे। उन्हीं के शब्दों में वो अपनी बातों को कहने का प्रयास किए। ये दिनकर की सबसे अच्छी क्वालिटी रही। अपनी क्षुधा पर विजय प्राप्त करने वाला आत्मबली भी है कर्ण। कर्ण छोटी चीज नहीं है। जिस समय इंद्र उससे कवच और कुंडल मांगने आ जाते हैं, जब पता चल जाता है कि कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ है कर्ण, जब तक उसके शरीर पे ये कवच और कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई जीत नहीं सकता। कर्ण को पता चल जाता है कि इंद्र हमारे साथ छल करने आए हैं, फिर भी अपनी दानशीलता को सामने रखते हुए वो कहता है, और ये देखिए ये पंक्ति कर्ण के चरित्र को और ऊंचा बना देती है। कर्ण हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, कहता है, विप्रदेव मांगिए संकोच वस्तु मन चाही, विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। हे विप्रदेव, संकोच छोड़ करके अपनी मनचाही वस्तु मानिए। अगर मैं एक बार भी नहीं किया ना तो मैं अयश की मृत्यु मरूं, मैं तो मेरा अपयश हो इस संसार में। अपने यश से बड़ा वो किसी चीज को नहीं मानता। यह कर्ण की विशेषता है कि दानशीलता के साथ साथ यश उसका महत्वपूर्ण है, उसके लिए अपना कवच और कुंडल महत्वपूर्ण नहीं है। यह जानता है कि कवच और कुंडल अगर छिन गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। बावजूद इंद्र को उसने क्या कहा, विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयश के मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। कर्ण का यह जो जानबूझ करके छला जाना है ना, जो स्वयं जानबूझ करके अपने आप की छलवा दिया, अपने आप को उसने क्या कह सकते हैं, ठगा गया। हाँ, इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं, जानबूझ करके कर्ण का ठगा जाना, यह कर्ण के चरित्र को और ऊपर कर दिया। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान कर तान प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्राण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। कर्ण ने यह बात कही और अपना कवच कुंडल उतार करके इंद्र को सौंप दिया। कर्ण की इस वीरता से इंद्र का हृदय परिवर्तित हो जाता है और अपनी एकअग्नि शक्ति कर्ण को दे डालते हैं। यह एकअग्नि शक्ति कर्ण की सबसे बड़ी शक्तिशाली हथियार थी, कह सकते हैं अस्त्र था, कर्ण के लिए बड़ी शक्तिशाली वस्तु थी। और कर्ण इस बात को जानता था कि जब तक एकअग्नि मेरे पास है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सेव करके रखा था अर्जुन को मारने के लिए। यह अलग बात है कि कृष्ण ने उसको घटोत्कच पे चलवा करके उसको समाप्त करवा दिया। आइए आगे देखते हैं। ये कर्ण की दानशीलता की जो विशेषता थी कि इंद्र उसको एक अग्नि देने के लिए विवश हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। कर्ण और कुंती के प्रसंग में अगर हम आते हैं तो दिनकर ने कर्ण को उपेक्षित पुत्र की भूमिका में रखा है। दिनकर ने कर्ण को उपेक्षित पुत्र मतलब जिसकी उपेक्षा हुई, यानी जिसको जन्म लेते ही उसकी माता ने त्याग दिया। अब इससे ज्यादा उपेक्षा किसी की क्या हो सकती है। उपेक्षित पुत्र ने लिखा है। माता की कठोर उपेक्षा के कारण कर्ण का जो जीवन है ना वो बचपन में ही लांछन भरा रहा, अभिशप्त जीवन जीने के लिए कर्ण विवश हो गया। अतएव इस प्रसंग में माता द्वारा अप्रत्याशित स्नेह के प्रदर्शन पर उसका जो संचित विक्षोभ है ना वो फूट पड़ता है। जब कुंती उससे मिलने जाती अपनी बात बताती है तो कर्ण के अंदर का जो विक्षोभ था, कर्ण के अंदर का जो कष्ट था ना वो फूट पड़ता है। लेकिन कर्ण के अंदर स्वभावतः उदारता है, ये मैंने देखा है। कर्ण के अंदर जो स्वभावतः उदारता है, कर्ण सीधे सीधे कहता है कि माता परेशान न हो। देखो समाज यही जानता है कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन मरे, रहेंगे तुम्हारे 5। समाज में तुम्हारा अपयश होने वाला नहीं है। यदि तुम मुझे अपना पुत्र मान के आई हो तो यह मान के चलो कि यदि मैं मरा तो भी तुम्हारे 5 रहेंगे और यदि अर्जुन मरा तो भी तुम्हारे 5 रहेंगे, कोई इसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कर्ण इस बात का कुंती को वचन देता है। कर्ण की दूसरी उदारता देखिए कि कर्ण इस बात का कुंती को वचन देता है कि सिवाय अर्जुन के मैं आपके किसी अन्य पुत्र को नहीं मारूंगा। आपके
मतलब समाज जिसको आपका पुत्र मानता है, मुझे तो समाज पुत्र जानता नहीं आपका। तो जो आपके पुत्र हैं 5, कौन कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। उसने कहा कि सिवाय अर्जुन के मैं किसी को नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा अपमान अर्जुन ने किया था। रंगभूमि में जहां पे कौरव पांडव की प्रतियोगिता चल रही थी, उस समय अपमान सिर्फ अर्जुन ने किया था। तो कहा मेरी दुश्मनी सिर्फ अर्जुन से है, बाकी आपके 4 पुत्रों में से मैं किसी को छूंगा भी नहीं। कह रहा है, उसके बाद भी कुंती बहुत समझाती है तो कर्ण कहता है कि देखिए दुर्योधन मेरा विपत्ति काल का मित्र है और मित्र का साथ मैं नहीं छोड़ सकता। जिस समय मैं प्रतिष्ठित नहीं था, जिस समय मेरी प्रतिष्ठा का हनन हो रहा था, उस समय अंग देश का राजा बना करके दुर्योधन ने मुझे प्रतिष्ठा सौंपी थी। जोड़ने नहीं बिछुए वियुक्त कुल जन से, जोड़ने नहीं, हे मां तुम मुझे जोड़ने नहीं आई हो। कह रही है जोड़ने नहीं बिछुए वियुक्त कुल जन से, फोड़ने आई हो मुझे दुर्योधन से। तुम मुझे दुर्योधन से फोड़ने आई हो, तुम मुझे अपने पुराने भाइयों से मिलाने कम दुर्योधन से तोड़ने ज्यादा आई हो, इसलिए मैं आपकी बात को अस्वीकार कर रहा हूं। यदि तुम मुझसे दुर्योधन को तोड़ने की बात नहीं करती, सिर्फ अपने भाइयों से जोड़ने की बात करती, तो शायद मैं विचार भी करता। देखिए कितना उदार हृदय वाला व्यक्ति है ये कर्ण। हाँ, द्रौपदी का चीरहरण, एक प्रसंग ये मैं आपके सामने रखूं। द्रौपदी का चीरहरण केवल एकमात्र ऐसा प्रसंग है जिसने कर्ण के चरित्र पे थोड़ा दाग लगाने का प्रयास किया। यद्यपि लगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा दाग लगाने का प्रयास किया। और इसका जो कर्ण का जो अभिमान था ना, वो आहत था। नारी की रक्षा, नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए कर्ण का हृदय बहुत उद्वेलित था, लेकिन इसके विरोध का स्वर दुर्योधन के आगे दब गया, मुखरित नहीं हो पाया। यह काम दिनकर ने बहुत अच्छे से किया है। कर्ण और अर्जुन के प्रसंग में कर्ण के मुख से पश्चाताप करवा करके कर्ण ने उस कलंक को धोने का प्रयास किया। दिनकर जी ने क्या किया है कि जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं, उस समय कर्ण से पश्चाताप करवा करके जो कर्ण के ऊपर नारी की अस्मिता का हनन होने का कलंक चढ़ा हुआ था, उस कलंक को बहुत हद तक उतारने का प्रयास किया है और कर्ण के मन को हल्का करने का भी प्रयास किया है। यानी कर्ण के चरित्र चित्रण में रामधारी सिंह दिनकर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहानी आगे बढ़ती है, जब अर्जुन और कर्ण एकदम आमने सामने हैं और जब ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जीत जाएगा, उस समय नागवंश के सर्प अश्वसेन उसके तुणीर पर सवार होकर के अर्जुन को डसने देने के लिए आग्रह करते हैं। जो नागवंश है, पाताल लोक, उसके जो राजा हैं अश्वसेन, नागों के राजा हैं, वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कर्ण हमको अपने बाण पे बैठाओ, मैं अर्जुन को जाके डस लूंगा और अर्जुन को स्वतः एकदम सहज रूप में समाप्त कर दूंगा। उस समय देखिए कर्ण का उदात्त चरित्र फिर सामने आता है। कर्ण कहता है क्या कह रहे हो तुम, मेरी वीरता चली गई कहीं? रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, कहते हैं उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के बध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया है। मैं मनुष्य होकर के मनुष्य का वध करने के लिए सांपों की सहायता लूं, जीवन भर जो कीर्ति मैंने कमाई वो कीर्ति मैं एक क्षण में समाप्त कर दूं, इस संसार मेरी क्या इज्जत करेगा भाई? ये कर्ण के उदात्त चरित्र की परिभाषा है। कर्ण ने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की कहने पर अधर्म का सहारा लिया। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अधर्म का सहारा लेकर के और कर्ण का संहार किया। जब कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस गया, कर्ण ने दलदल में से पहिया निकालने का प्रयास किया, निहत्थे कर्ण पे वार करके अर्जुन ने कर्ण का इतिहास समाप्त किया। कर्ण के जीवन का सूर्य तो अस्त हो गया, लेकिन उसकी प्रभा सूर्य की अनंत ज्योति के समान स्पष्ट है। ऐसा रामधारी सिंह दिनकर ने कर दिया है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपके सामने रखा, ये रश्मिरथी की कथा सार है। कथा सार मतलब उसकी कथा का सारांश है। अगर कहीं रश्मिरथी की कथा सार पूछता है किसी प्रश्न में, तो ये जो अभी इसके पहले की हम लोगों ने व्याख्या की, जो स्क्रीन पे भी साथ साथ हमारे चला, इस व्याख्या को आप रख करके इसके कथा सार को बहुत अच्छे से प्रश्न कर सकते हैं। तो ये रहा आज रश्मिरथी खंड काव्य का सारांश। आज जो हम लोगों ने पढ़ा, ये रश्मिरथी की कथा वस्तु और उसके सारांश की कहानी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे पहले से लेके 7वें सर्ग के कथा वस्तु का संक्षिप्त विवरण। जैसे लिख रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है कि चौथे सर्ग की कथा को संक्षेप में लिखिए, तीसरे सर्ग की कथा को संक्षेप में लिखिए। तो ये जो कथाएं हैं ना, इसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। कुल 2 वीडियो में इस खंड काव्य को पूरा करेंगे। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। आप लोग इसका सारांश वगैरह लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर दिक्कत आती है तो हमको एक कमेंट बॉक्स में दीजिए या फिर
विशेष है, आप हमको पर्सनल व्हाट्सएप भेजिए, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूं। तो मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।